हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल। आज मैं रिंकू आपके सामने रीजनिंग की फर्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। आज की क्लास में हम रीजनिंग के उन सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। आज वाली क्लास में से अगर आप ये क्लास कंप्लीट देखते हो तो इतनी गारंटी मैं लेती हूँ कि एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसी क्लास में से आ जाएंगे, क्योंकि उन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आपको आज थोड़ा थोड़ा बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन देगा। जैसे उसने आपको दे दिया कि c इज इक्वल टू 3 और उसके बाद उन्होंने दे दिया कि CAT कैट इज इक्वल टू 24। फिर वो आपसे पूछ लेगा कि आप डॉग इज इक्वल टू बताइए क्या आएगा। तो आपको एक बार तो ये क्वेश्चन कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको अल्फाबेट के न्यूमेरिकल सीरीज याद हो जाती है तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपको पता है अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, A to Z। तो उनके अंदर आपको कैसे करना है, जैसे A आपका कितने पे आता है, 1 पे आता है, B आता है 2 पे, C आता है 3 पे, D आता है 4 पे, ऐसे ऐसे करके उसके बाद Z आता है आपका 26 पे। तो यही जो न्यूमेरिकल सीरीज है ये आपको याद करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर C की वैल्यू इन्होंने 3 दे रखी है, तो आपको पता है C कितने पे आता है, 3 पे आता है। अब यहाँ पे देखो C की वैल्यू होगी आपकी 1, C की वैल्यू होगी आपकी 3, A की वैल्यू होगी आपकी 1 और T की वैल्यू होगी 20। तो जब आप इनको ऐड करोगे 20 + 1 21 + 3 24। तो इसी करके आपने नीचे भी ऐसे ही करना है। D की वैल्यू होती है आपकी 4, O की वैल्यू होती है आपकी 15 और Z की वैल्यू होती है आपकी 7। तो जब आप इनको ऐड करोगे 15 + 7 22 + 4 26, तो 26 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से। उसके लिए आपको सभी अल्फाबेट की सीरीज भी याद होनी चाहिए। जब हम इन टॉपिक्स को डीपली करेंगे तो वो सीरीज आपके लिए याद करना बिल्कुल खेल हो जाएगा। जैसे मान लो कुछ भी है, जैसे टी का याद करना है तो आप कैसे याद करोगे, T20 के मैच होते हैं तो T20 पे आता है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद जैसे मान लो इजोटी, एक वर्ड याद कर लिया आपने, इजोटी, ये क्या है आपका 5 की टेबल है और कुछ भी नहीं है। 5 10 15 20 25। ई आता है आपका 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है आपका 25 पे। जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। सेकंड चैप्टर जैसे हम उठाते हैं अल्फाबेट सीरीज के बाद आपके सामने आ जाएगा, मान लो ब्लड रिलेशन उठा लिया। ब्लड रिलेशन इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ए है जो वो बी की माँ है, बी सी की बहन है, सी ए का बेटा है, डी सी का पिता है। तो ए का डी से क्या रिलेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो अब आप क्या करोगे, अगर आपने ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा है तो क्या करोगे, इसकी जगह अपने आप को खुद को रख के देखोगे, यहाँ पे आप किसी अपने बेटे को या अपनी माँ को रख के देखोगे, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन को करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। उसके लिए हमारे कुछ कोडिंग वर्ड होते हैं। जैसे मान लो कहीं पे आपको ये पता है ना ये लड़का है, तो उसको हम प्लस से डिनोट कर देंगे। ये पता चल गया ये गर्ल है, उसको माइनस से डिनोट कर देंगे। और कुछ रिलेशन होते हैं, जैसे आपको ये बोल दिया कि ए बी की माँ है, तो आपको ये पता है कि माँ, पापा, चाचा, चाची, ताऊ, ताई ये हमसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। ये है हमसे एक पीढ़ी ऊपर हमारी माँ, पापा, ताऊ, ताई, चाचा, चाची जो भी हैं हमारे, ये सारे हमसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। उससे एक पीढ़ी ऊपर हमारे दादा दादी या फिर नाना नानी
और पीढ़ी ऊपर आ जाएंगे। फिर हमसे जब नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपके बेटा बेटी, मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ इसको, यहाँ पे हम थे, यहाँ पे माँ पापा वाली सीरीज थी, यहाँ पे आपकी दादा दादी नाना नानी वाली सीरीज थी। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे बेटा बेटी या फिर हमारे जो भतीजा भतीजी भांजा भांजी, हमारे जो ये सारे इस पीढ़ी के अंदर आ जाएंगे। नीचे वाली के अंदर क्या हो जाएगा, नीचे वाली के अंदर हमारे ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन, हिंदी में क्या बोलेंगे, दोता या फिर पौत्र, ये वाले आ जाएंगे इस पीढ़ी के अंदर। तो हमें बस ये सीरीज ध्यान रखनी है और ये वाली सीरीज सबको पता भी होती है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बोला है ए बी की माँ है, माँ है तो मतलब ये लड़की है, तो ए को हम माइनस से डिनोट कर देंगे। किसकी माँ है, बी की माँ है, यानी बी इससे नीचे आ जाएगा, बी इसका बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है बी सी की बहन है, बी लड़की है तो बी को माइनस लगा दिया। बहन बहन भाई दोस्त या फिर हमारे जो चचेरे भाई बहन हैं, ममेरे भाई बहन हैं, वो हमारी सेम पीढ़ी में रहेंगे तो सेम लाइन में चलेंगे। क्या बोला था इन्होंने, बी सी की बहन है, बी बहन है सी की। अब सी का नहीं पता वो लड़का है या लड़की है, आगे पढ़ो। सी ए का बेटा है, अब सी ए का बेटा है यानी सी के ऊपर भी ए आएगी, ये वाली ए है ये सी के ऊपर आएगी ना, इसका बेटा है यानी सी प्लस हो गया ए माइनस हो गया। उसके बाद है डी सी का पिता है, डी सी का पिता है तो वो माँ वाली पीढ़ी में जाएगा, ये हो गया पिता इसके ऊपर। उसके बाद बोला है तो ए का डी से क्या रिलेशन है, अब ये दोनों सेम पीढ़ी में है भाई, ये इसकी माँ है और ये इसका पिता है तो ये दोनों आपस में क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुए। तो ए का डी से क्या रिलेशन है, ये इसकी पत्नी है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जब हम ये चैप्टर करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है हमारा थर्ड टॉपिक डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन के अंदर क्या पूछेंगे, ये मान लो ये आपको कुछ भी दे देगा कि ए है वो नॉर्थ दिशा की तरफ 5 किलोमीटर गया, उसके बाद वो राइट मुड़ा, फिर वो 10 किलोमीटर चला, उसके बाद वो फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर वो 5 किलोमीटर चला। तो अब उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल दूरी बताएं या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो किस डायरेक्शन में है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे मान लो पूछ लिया, उन्होंने बोल दिया ए उत्तर दिशा की ओर, ए उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए भाई। यहाँ पे होती है नॉर्थ, यहाँ पे होती है साउथ, यहाँ पे सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसके बाद क्या है,
ए उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाता है। उत्तर कहाँ पे है भाई आपकी, ये है। किसी भी शुरू वाले पर्सन को आप बीच में डिनोट करेंगे। यहाँ पे आपने ए को रखा है शुरू में, उसके बाद इन्होंने बोला है उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाता है। उत्तर आपका ऊपर है, यहाँ तक इसने टोटल दूरी कर ली 10 किलोमीटर की कवर। उसके बाद बोला है कि वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं क्या होता है, राइट साइड। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो राइट साइड उधर हुआ, वो राइट मुड़ गया। राइट मुड़ने के बाद क्या बोला, 5 किलोमीटर चलने के बाद, राइट मुड़ते ही कितना चला, 5। अब आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है, जब आपने 10 को इतना डिनोट किया है तो 5 अंदाजा लगा के इसका हाफ होएगा ना, तो इतना सा रखना इसको। यहाँ पे आ गया वो, ये वाली 5 कवर कर ली इसने। उसके बाद बोला है चलने के बाद वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब ये उस तरफ जा रहा है, बाएं कहाँ हुआ, ऊपर की साइड, ऊपर जा रहा है। ये कितना बोला इसने, 15। मान लो यहाँ पे आ गया, ये 15 किलोमीटर चला। अब इसने पूछा है कि अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है। शुरू में यहाँ था, एक इस क्वेश्चन को ऐसे कर लोगे आप, शुरुआती बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है, कुल कितनी दूरी पर है। यहां से वो चला, 10 कवर किया उसने, यहां से चला 5 कवर किया, यहां से 15 कवर किया, तो टोटल दूरी कितनी कवर की उसने, 10 और 5 15 और 15 30 किलोमीटर की कवर की। अब इस क्वेश्चन को एक और आंसर आएगा इसका, वो कैसे आएगा, यहाँ पे अगर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ ले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो कैसे है। अब आपको यहां से लेके यहां तक पहुंचना है, तो क्या आप यूं करके जाओगे, नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट यूं जाओगे, बीच में से जाओगे, ये आपका होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो कैसे निकलेगा आपका, इसको एक कंप्लीट पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी आपकी। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसका ये हाइपोटेनस निकाल सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे जब हम इस चैप्टर को करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वेन डायग्राम के अंदर क्वेश्चन आएगा जैसे वो आपको कुछ भी दे देगा। मान लो उसने दे दिया कुत्ता, बिल्ली, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, जानवर। अब आपको ये पता है और ऑप्शन में दे देगा, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे दिया उसने ये वाला 3 सर्कल, सेकंड ऑप्शन दे दिया उसने ये वाला, थर्ड ऑप्शन दे दिया उसने ये वाला, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया उसने ये वाला। ऑप्शन आपके पास ये है, कुत्ता, बिल्ली, जानवर। आपको ये पता है कि कुत्ता और बिल्ली ये दोनों अलग अलग जानवर है, लेकिन है तो जानवर, ये दोनों जानवर के अंदर आएंगे, लेकिन है क्या ये अलग अलग। तो इसके अंदर तो देखो तीनों ही अलग दे दिए, गलत हो गया ये आपका। इसके अंदर एक के अंदर दूसरा दे दिया, दूसरे के अंदर तीसरा दे दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि जानवर के अंदर बिल्ली आ जाए और बिल्ली के अंदर कुत्ते हो, ये भी गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को मिक्स करके दे दिया, ये कुछ कुछ वाला रिलेशन बन जाएगा। क्या कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो बाहर वाला ये हो गया जानवर आपका, और अंदर ये वाला हो गया आपका कुत्ता, और ये वाला हो गया आपका बिल्ली। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके वेन डायग्राम के अंदर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर, इसी से रिलेटेड सेलोजिज्म। सेलोजिज्म, उसके अंदर क्या होता है, वो आपको कुछ ना कुछ कथन देगा, कुछ स्टेटमेंट देगा। जैसे फर्स्ट कथन दिया उसने, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, 2 3 जितनी भी, वो आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अगर हम HSSC की बात करें तो वो 2 ही स्टेटमेंट देती है। फर्स्ट उसने ये दे दी, सेकंड दे देगी कुछ बिल्ली
अब कुछ भी बोल दिया उसने, जानवर है, कुछ बिल्ली जानवर है। उसके बाद वो आपसे निष्कर्ष में पूछेगा, निष्कर्ष में क्या हम इसके अकॉर्डिंग क्या हम ये बोल सकते हैं कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, दो वो कथन देगा, दो वो निष्कर्ष देगा। फिर आपको बताना है, जैसे ऑप्शन देगा वो आपको, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ऑप्शन देगा, फर्स्ट निष्कर्ष सही है लेकिन सेकंड गलत है, या फिर बोल देगा सेकंड निष्कर्ष सही है लेकिन फर्स्ट गलत है, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, या फिर फर्स्ट सेकंड दोनों गलत हैं। इस टाइप से वो आपको ऑप्शन देगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, यहाँ पे है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ वाला रिलेशन है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि ये वाला होता है कुछ वाला रिलेशन। ये हो गया आपके कुत्ते और ये हो गया आपके बिल्ली। उसके बाद है कुछ बिल्ली जानवर हैं। अब बिल्ली के साथ ही कुछ का रिलेशन बनाना है आपको, तो बिल्ली के साथ कुछ का रिलेशन जानवर, ये बन गया आपका। उसके बाद बोला है निष्कर्ष के अंदर कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। जो आपने ये डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब क्या इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ बिल्ली कुत्ते हैं? देखो ये वाली बिल्ली थी, ये कुत्ते हैं, तो ये वाली है तो कुछ बिल्ली कुत्ते, तो फर्स्ट निष्कर्ष आपका राइट है। उसके बाद सभी कुत्ते जानवर हैं, क्या सारे के सारे कुत्ते और ये जानवर हैं आपस में? इनका तो कोई लिंक ही नहीं है दूर दूर तक, तो सेकंड निष्कर्ष हो गया आपका गलत। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट निष्कर्ष सही है लेकिन सेकंड आपका गलत है। ये आ जाएगा आपका सैलोजिज्म के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका क्लासिफिकेशन वाला, उठा लेते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है? क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है वो आपको अलग अलग से, जैसे मान लो ओड वन आउट वाले उठा लिए हमने, ओड वन आउट, या फिर असंगत बताएं, असंगत बताएं। इसके अंदर क्या होता है आपको वो चार ऑप्शन देगा। चार ऑप्शन के अंदर आपको तीन तो आपको सेम मिलेंगे, एक ऑप्शन आपको अलग मिलेगा। मान लो इसके अंदर इन्होंने दे दिया, यहाँ पे दे दिया, जैसे वही वाला एग्जांपल उठा लेते हैं, कुत्ता दे दिया, बिल्ली दे दी, चूहा दे दिया और यहाँ पे कुर्सी दे दी। तो इसके अंदर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि कुत्ता, बिल्ली, चूहा ये तीनों जानवर है आपके, लेकिन कुर्सी नॉन लिविंग चीज है, तो ये आपका ओड वन आउट उठ जाएगा यहाँ से। जैसे मान लो एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। यहाँ पे दे दिया 2, बी ऑप्शन में दे दिया 4, सी ऑप्शन में दे दिया 6 और डी ऑप्शन में दे दिया 7। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ से पता चल रहा है कि ये 2, 4 और 6 ये तीनों क्या है आपके इवन नंबर्स हैं, या फिर 2 की टेबल में भी आते हैं। ये आपका अलग है, तो यहाँ से ये उठ के आपका आ जाएगा। ये वाला आएगा आपका क्लासिफिकेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे क्लॉक उठा लिया हमने। क्लॉक के अंदर क्या होता है? क्लॉक के अंदर आपको किस टाइप से क्वेश्चन देगा? क्वेश्चंस के टाइप बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट टाइप है, जैसे वो बोल देगा कि 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। इस टाइप के क्वेश्चन। या फिर बोल देगा कि 4:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच
कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उठाया आपने कि 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। 90 डिग्री से आपको क्या समझना है, जब भी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 15 डिग्री का गैप हो जाए, 15 मिनट का गैप हो जाए ना, जैसे मान लो ये आपकी घड़ी बना देती हूं मैंने बोल दिया 3 बज के घड़ी में, तो 3 पे क्या होता है, छोटी सुई यहाँ पे होती है, बड़ी सुई यहाँ पे होती है। इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट कितनी मिनट का गैप है, 5, 10, 15 मिनट का गैप है। और 15 मिनट के गैप में यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब घड़ी की दोनों सुइयां 15 मिनट का गैप बनाएंगी, एग्जैक्ट 15 मिनट का, तभी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे देखो 5 और 6 बजे के बीच बोल रहा है, 5 और 6 के बीच, तो सबसे पहले कितना बजेगा, 5 बजा दो, छोटी सुई 5 पे, बड़ी 12 पे। यहाँ पे देखो दोनों के बीच में कितना गैप है, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट का गैप है, तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन सकता। फिर 5 बजे के बाद क्या होगा, 5 बज के 5 मिनट भी होंगी, 5 बज के 10 मिनट भी होगी। यहाँ पे देखो 5, 10, 15 बन गया 15 डिग्री का, 15 मिनट का गैप। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो जो थोड़ा सा हमारा सेकंड आगे निकल के आएंगी ना, क्योंकि एग्जैक्ट आप इसको 5 बज के 10 मिनट पे एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि जब ये सुई 10 मिनट आपकी आगे गई है तो ये छोटे वाली भी तो कुछ तो आगे जाएगी ना, तो जो ये कुछ वाला अलग हो गया, ये हम जब ये चैप्टर करेंगे तब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ध्यान रखो कि 15 मिनट के गैप में आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब एक एंगल तो यहाँ पे बन गया, उसके बाद अब जैसे ये सुई इसके पास जाने लगेगी, गैप कम होता रहेगा, फिर यहाँ पे आई बिल्कुल कम हो गया, फिर यहाँ पे, उसके बाद आगे गई, यहाँ पे 5 और 10 मिनट का गैप हो गया, उसके बाद यहाँ पे आई 5, 10 और 15 मिनट का गैप हो गया, तो एक 90 डिग्री का आपका यहाँ पे भी बन जाएगा। उसके बाद ये सुई इससे दूर होती जाएगी। तो यानी सिंपल सी बात है, आपको क्या समझ में आया है कि 1 घंटे के अंदर घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 बार। इसी करके ये वाला जो चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है आपका एसएससी में, और एसएससी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्यूब डाइस वाला। जैसे हमने क्यूब उठा लिया, डाइस उठा लिया हमने, डाइस में क्या होता है आप सबको पता है, डाइस के अंदर 1 से लेके 6 तक के डिजिट होते हैं। वो पेपर में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे उसने क्वेश्चन बना दिया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिख दिया 2, 3, 1, यहाँ पे हो गया आपका 4, 5, 1। तो इस टाइप से क्या पूछेगा वो कि भी 5 का विपरीत फलक बताएं, 5 का विपरीत फलक बताएं। तो वो आप क्या करोगे, फलक क्या होते हैं, जो ये आपके फेस दिखते हैं ना, क्यूब का फेस दिखता है, डाइस का, वो आपके फलक होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको सेम नंबर छांटना है, इसमें से आपने 1 को छांटा, उसके बाद क्लॉकवाइज चलते रहो, 1 के बाद 2 आ गया, 1 के बाद 4 आ गया, यानी 2 का अपोजिट क्या है, 4 है। उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, 3 का अपोजिट क्या है, 5 है। उसके बाद अब आपसे ये भी तो पूछ सकता था कि 1 का अपोजिट क्या आएगा, तो इनमें से जो अक्षर आपको दिखाई नहीं दे रहा, जैसे 6 दिखाई नहीं दे रहा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6। तो इसमें क्या पूछा था, 5 का विपरीत फलक बताएं, तो क्या है इसका 3, तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके और भी टॉपिक रहते हैं रीजनिंग के, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।